हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि पोस्टिंग अगर आपको दिल्ली चाहिए या ऑल इंडिया सर्विस है कुछ, यानी कि आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग चाहिए, किसी फर्दर एक पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए, तो किन किन डिपार्टमेंटों को आप चूज़ कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको बताऊँगा। तो देखिए, ग्रेड सी से शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है, इसमें हिंदी वाले एलिजिबल नहीं होते। और एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कैट की अलग अलग स्टेट्स में जो मेट्रोपोलिस स्टेट है, ठीक है, कोलकाता हो गया आपका, यूपी में हो गया, ठीक है, और आपका दिल्ली ब्रांच हो गया, दिल्ली आपका इसका प्रिंसिपल ब्रांच है। तो इसकी आपकी ऑल इंडिया सर्विस है। आपकी पोस्टिंग दिल्ली से बाहर भी 90% चांस है हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली इसका प्रिंसिपल ब्रांच है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। छोटा सा स्टेट है दिल्ली, इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं होते दिल्ली में जितने बाकी स्टेट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। 100% ये आपकी अदर स्टेट पोस्टिंग है, इसमें दिल्ली भी है और अदर स्टेट पोस्टिंग भी है। तो आप ये मत मान के चलिए कि आपको 100% श्योरेंस मिलेगी यहाँ पर दिल्ली पोस्टिंग की। अब इसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर। देखिए, एक वैकेंसी है और ये दिल्ली की है, इसकी संभावना पूरी है कि ये दिल्ली की वैकेंसी है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि AFHQ। देखिए, वैसे तो इसकी जो पोस्टिंग होती है वो 100% दिल्ली में होती है। AFHQ की जो पोस्टिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, बस बट कुछ चांसेस पे इनकी अदर स्टेट में पोस्टिंग हो सकती है। बट अगर आपको दिल्ली चाहिए तो आप इस मिनिस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं, AFHQ को। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपकी ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। अदर स्टेट्स में पोस्टिंग पॉसिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी 99% पोस्टिंग आपकी दिल्ली में है। 1% इसलिए कि कई बार होता है कि आपको पासपोर्ट डिवीज़न में भी भेजा जा सकता है। उस केस में अगर आपको अदर स्टेट की पोस्टिंग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट 99% आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है। तो जिनको दिल्ली चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप चूज़ कर सकते हैं 100%। इसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एक वैकेंसी है, दिल्ली में होगी, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स 1000% आपकी दिल्ली में है, एक ही वैकेंसी है और ये दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसमें भी आपको अदर स्टेट में पोस्टिंग के चांस मिल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में भी 17 वैकेंसी है, ये भी आपको अदर स्टेट में मिल सकती है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एक वैकेंसी है, तो प्रोबेबली आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होने की संभावना है इसमें। तो अगर आपको 100% दिल्ली में श्योरेंस चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, तो आप इस 11 में से 3 मिनिस्ट्रीज़ यानी कि AFHQ, एक्सटर्नल अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको चूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं ग्रेड डी में। देखिए, ग्रेड डी में मैं आपको उसी डिपार्टमेंट की बात बताऊंगा जिसमें आपको 100% चांसेस हैं कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए। तो पहला आपका BRO, किसी कीमत पर आपको दिल्ली मिले इसकी कोई संभावना नहीं। चलिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक वैकेंसी है, ये भी नहीं हो सकता कि आपको पॉसिबल हो कि दिल्ली में मिले। CBDT में तो आप ऑल इंडिया ही मान के चलिए, बट चांसेस इस बार अच्छे हैं दिल्ली के, अगर जिनकी रैंक अच्छी है, क्योंकि आपके उसके हिसाब से ही होगा, रैंक के हिसाब से ही। तो अगर रैंक अच्छी है तो आप इसमें अपना एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि 1000 वैकेंसी है, प्रोबेबली आपको दिल्ली में इसकी सीट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिफेंस अकाउंट्स का है, इसमें भी आप दिल्ली के लिए चाहें तो चांस ले सकते हैं, इसमें आपको दिल्ली की वैकेंसी मिलेगी, लेकिन 100% नहीं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 100% आपकी दिल्ली पोस्टिंग है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें भी आप मान के चलिए दिल्ली पोस्टिंग हो जाएगी आपकी। इसके बाद कैट, सेम जैसा ग्रेड सी में था, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। CBIC में भी आप मान के चलिए कि दिल्ली में पोस्टिंग के चांसेस अगर आप लेना चाहें, टॉप रैंकर्स तो ले सकते हैं। 120 वैकेंसीज़ हैं, तो प्रोबेबली 10 से 15 वैकेंसी आपको दिल्ली में मिल जाएगी। इसके बाद आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, इसमें भी चांसेस नहीं है। देखिए, इसके बाद एक मिनिस्ट्री है D21, 10 नंबर सीरियल है इसका, CSSS कैडर यानी कि DOPT। ज़िंदगी भर आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, इनिशियल पोस्टिंग से लेके एंड तक आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। 1000 वैकेंसी है,
तो मुझे नहीं लगता इस डिपार्टमेंट को, अगर आपका ग्रेड डी में सिलेक्शन होता है तो इस डिपार्टमेंट को छोड़कर आपको कहीं और जाना चाहिए। देखिए मैं 2 चीज़ें बताता हूँ इसके कंपैरिजन में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लोग चूज़ करते हैं, क्यों चूज़ करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप प्रमोशनल आस्पेक्ट से इन दोनों में से किसी को चूज़ करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन आपको CSSS कैडर रहेगा। देखिए हालांकि 10 साल आपको हर मिनिस्ट्री में मिलेगा कि 2400 से 4600 होने में 10 साल आपको लगेंगे, लेकिन CSSS कैडर ही एकमात्र ऐसा कैडर है जिसमें आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के सहारे PSO, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, प्राइवेट स्टाफ ऑफिसर आई थिंक ये होती है इसकी फुल फॉर्म, PSO, यानी कि सबसे अपर मोस्ट जो टॉप मोस्ट जो कैटेगरी होती है स्टेनोग्राफी लाइन की, वो PSO होती है मिनिस्ट्रीज़ में। तो वो देने का मादा सिर्फ और सिर्फ CSSS कैडर और एक आध कैडर और है, लेकिन CSSS कैडर इसका मादा रखता है। तो मेरे हिसाब से आपको DOPT चूज़ करना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स के अगेंस्ट में, अगर आपका 2400 में होता है तो। विदेश में पोस्टिंग की अगर किसी को लालसा है या कुछ ऐसा है तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ जा सकता है, बट अगर मैं दोनों के कंपैरिजन और प्रमोशन की बात करूं तो CSSS कैडर आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम है और ना केवल जूनियर ग्रेड से बल्कि अपर ग्रेड में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो CSSS कैडर के बाद मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई और डिपार्टमेंट है जो 100% श्योरेंस दे। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 9 वैकेंसी है टोटल, 100% दिल्ली में है, ठीक है, क्योंकि ये मेन ऑफिस में है, रीजनल ऑफिसेज में नहीं है, जो स्टेट्स में होते हैं उनका एक अलग स्टेट का अपना अलग होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये 9 वैकेंसी दिल्ली में आपको मिलेगी। इसके बाद आपका जल शक्ति मंत्रालय 1 वैकेंसी है, चांसेस कम है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 46 वैकेंसी है, ये भी एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको दिल्ली में पोस्टिंग कराएगी 100%, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी आपकी 46 वैकेंसीज़ हैं, ये भी दिल्ली की हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स फिर से आ गया, 133 वैकेंसी ग्रेड डी में, ये भी आपकी दिल्ली की है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी आपको दिल्ली में पोस्टिंग दे देगा, ठीक है। इसके बाद आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं किसी और डिपार्टमेंट में, तो जैसे आपका बस इसके बाद आपके चांसेस कम हैं कि आपको 100% श्योरेंस मिले दिल्ली की। एक चांस आप कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी ले सकते हैं, 300 वैकेंसी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 40 के आसपास, 35 से 40 के आसपास दिल्ली में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, 25 से 30 मान के चलिए, तो यहाँ भी आप एक चांस ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको दिल्ली ही चाहिए तो आप, अगर आपके नंबर भी अच्छे हैं तो आप वही डिपार्टमेंट चूज़ करिए जो आपको 100% दिल्ली पोस्टिंग दिलाएं। तो अगर ग्रेड डी में जाते हैं तो मेरा सबसे पहला सजेशन आपको CSSS कैडर होगा, और अगर आप ग्रेड सी में सिलेक्ट होते हैं और दिल्ली पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और AFHQ इसको ही चूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप आगे फर्दर चूज़ कर सकते हैं।